डाउन पेमेंट ईएमआई और इस प्राइस में डिफरेंट आता है। इनका लो बीम हाई बीम पासिंग लाइट मोटा है 90, 100, 10, लेकिन जो सबका कॉस्ट सब कुछ मिला जुला के आपका ऑलमोस्ट 4,500 के आसपास में चला जाता है। ले लीजिएगा तो कोई पैसे नहीं लगेगा, एक्स्ट्रा कुछ ज़्यादा ही लगने लगता है। गाड़ी के पैसे को रिकवर किया जा सके 2,695 रुपये, 1,978 रुपये। सो हे गाइस, वेलकम बैक टू अदर वीडियो। तो आज है मेरे पास होंडा का एक्टिवा 125 सीसी वाला, जिसका कि डीएलएक्स वाला वर्ज़न है। तो हम आपको इसका डाउन पेमेंट ईएमआई और इसमें जो भी कुछ फ़ीचर दिया हुआ है वो सबको बताने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं कि इसमें सबसे पहले देख लें कि क्या क्या फ़ीचर दिया हुआ है या फिर ये गाड़ी कैसा आता है उसमें। क्योंकि इसका जो 1-2 वर्ज़न आता है, एक स्मार्ट की वाला वर्ज़न आता है, उसका भी प्राइस में डिफरेंट आता है, डिफरेंस है। तो प्राइस के डिफरेंस के होने की वजह से उसमें भी डाउन पेमेंट ईएमआई पे अंतर पड़ जाता है। तो चलिए दिखा देते हैं कि इसमें क्या क्या पहले फ़ीचर आता है। तो इसमें आपको मीटर कुछ ऐसा देखने को मिल जाएगा और चाबी इस बार ऑन कर देते हैं। ऑन करने के बाद यहाँ पे, उसके बाद यहाँ पे जो बटन दिया हुआ है इससे आप यहाँ सारा चीज़ को कंट्रोल कर पाइएगा। जैसे यहाँ हम ये वाले बटन को प्रेस कर रहे हैं तो यहाँ पर कंट्रोल हो रहा है। और यहाँ पर इसका लो बीम हाई बीम पासिंग लाइट भी आप यहीं पे यूज़ कर पाएगा, इंडिकेटर यहाँ और फिर चाबी को बंद कर देते हैं। राइट साइड में इंजन किल स्विच वाला बटन वो नहीं है, बल्कि ऑटो मोड वाला है दिया हुआ। और इसका लाइट आपको एलईडी में ही देखने को मिल जाएगा, लेकिन इंडिकेटर जो है वो हाइलोजन में आपको देखने को मिलेगा। और नीचे के साइड में टायर जो है उसको दिखा देते हैं। तो टायर का जो साइज़ है वो आपको 90 बाई 90 12 यानी कि 12 इंच का फ्रंट के साइड में जो एलॉय है वो देखने को मिल जाएगा। और इसका जो डिस्क है उसका साइज़ आपको 130 बोलते हैं 230 mm का आपको फ्रंट के साइड में देखने को मिल जाएगा। और ओवरऑल लुक कुछ इस तरह से आपको देखने को मिलेगा। वैसे इसमें कोई स्टिकर नहीं आता है, ये बस सिंपल सा पेंटेड है। और यहाँ पर इसका क्रोम में का मतलब क्रोम का फिनिश में आपको देखने को मिल जाएगा। और किसी भी प्रकार का कोई स्टिकर नहीं है, जैसे ये डीओ है तो डीओ में आपको स्टिकर मिलता है, लेकिन इसमें पूरा वो चीज़ नहीं है। रेयर साइड का जो लाइट है वो भी आपको हाइलोजन नहीं देखने को मिलता है, लेकिन इसका जो लुकिंग वाइज है मतलब देखने में लगेगा कि ये एलईडी का दिया हुआ है। इंडिकेटर आपको हाइलोजन नहीं देखने को मिलता है। और रियर साइड का जो टायर है उसका साइज़ फ्रंट से थोड़ा सा मोटा है 90, 100, 10, लेकिन जो साइज़ है टायर का वो थोड़ा मतलब एलॉय का जो साइज़ है वो कम है। फ्रंट में 12 इंच का है, रियर साइड में आपको 10 इंच का आपको देखने को मिलेगा। और ब्रेक आपको पीछे में तो ड्रम ही देखने को मिलता है, जो कि 130 mm का रियर साइड में ब्रेक देखने को मिलेगा। और इस तरह से लुक। तो चलिए अब इसका जो स्पेसिफिकेशन है मतलब इंजन का उसके बारे में बता देते हैं। तो आपको इसमें 123 सीसी का 123.92 सीसी का इंजन देखने को मिल जाएगा, यानी कि ऑलमोस्ट 124 सीसी का। और इसमें पावर जो मिलेगा वो 8.3 bhp मिल जाएगा 6,500 आरपीएम के साथ में। और 10.5 Nm का आपको उसको टॉर्क मिल जाएगा 5,000 आरपीएम के साथ में। टंकी इसमें आपको 5.3 लीटर का टंकी देखने को मिलेगा। माइलेज तो इसमें जैसे कि 125 सीसी का गाड़ी है तो उस हिसाब से थोड़ा सा कम माइलेज आता है। तो आपको अगर थोड़ा रफली चलाइएगा तो 40 तक आ जाएगा, और थोड़ा स्मूथली चलाएगा तो 55 तक भी जा सकता है। और इसका गाड़ी का जो ओवरऑल वेट है वो आपको 107 kg का देखने को मिल जाएगा। ग्राउंड क्लियरेंस इसमें अच्छा है, 162 mm का इसमें ग्राउंड क्लियरेंस देखने को मिलता है। कंपनी की तरफ से नॉर्मली जो पहले से है मतलब ऑन रोड प्राइस में उसमें आपको 3 साल का इसमें वारंटी देखने को मिल जाएगा। और हर 5,000 किलोमीटर पे आप इसका सर्विस करवा पाइएगा। तो चलिए अब इसका प्राइस, डाउन पेमेंट, ईएमआई इन सब के बारे में बताते हैं। तो इसका जो ऑन रोड प्राइस है वो है 1,09,105 रुपये। ये केवल ऑन रोड प्राइस, इसमें कोई भी एक्स्ट्रा ऐड नहीं है। और जैसे कुछ लेते हैं इसके साथ में एक्स्ट्रा बेनिफिट तो उसका प्राइस फिर अलग से आ जाता है। तो जैसे कि पहला तो AEW जो कंपनी की तरफ से 3 साल का फ्री वारंटी देता है उसको आप बढ़ा सकते हैं, 3 और भी ऐड कर सकते हैं। तो 3 अगर और ऐड करिएगा तो उसका 900 लग जाएगा। और सर्विसिंग का एक आता है AMC जो कि 3 फ्री सर्विस देता है, उसको बढ़ा के 5 फ्री सर्विस कर देता है, जिसका कॉस्ट है 744 रुपये। और टेकपॉट वो नॉर्मल पॉलिश है जो कि 5 पॉलिश का आपका पेपर बन जाता है, उसका 500 रुपये लग जाता है। और एक्सेसरीज़ लीजिएगा तो एक्सेसरीज़ का प्राइस आपका
आ जाएगा 4,500 के आसपास में। सारा एक्सेसरीज आ जाएगा उसमें। आपका हैंड ग्रिप आ जाएगा, मैट फ्लोर आ जाएगा, सीट कवर आ जाएगा, राउंड गार्ड आ जाएगा और लेडीज़ फुट रेस्ट वो भी आ जाएगा। इन सब का कॉस्ट सब कुछ मिला जुला के आपका ऑलमोस्ट 4,500 के आसपास में चला जाता है। तो वो तो ऑन रोड प्राइस अलग हो गया और ये सब एक्स्ट्रा में है। अगर आप इसको लेना चाहते हैं तो पैसा लगेगा, नहीं ले लीजिएगा तो कोई पैसा नहीं लगेगा। तो जो हम बताएंगे मतलब डाउन पेमेंट और EMI वो आपका डायरेक्ट केवल ऑन रोड प्राइस पे रहेगा, जो कि है 1,09,105 रुपये। तो अगर आप एक्टिवा का 125 का डिस्क वाला वर्ज़न का 20,000 का डाउन पेमेंट दे रहे हैं तो आपका जो 18 महीने का EMI है वो आ जाएगा 6,163 रुपये। और फिर 24 महीने का EMI वो आ जाएगा आपका 4,890। और फिर 30 महीने का EMI वो आ जाएगा 4,116। और 36 महीने का जो EMI है वो आ जाएगा 3,590 रुपये का। और फिर अगर आप इसका थोड़ा सा डाउन पेमेंट बढ़ाइएगा तो 30,000 का अगर आप इसका डाउन पेमेंट कर रहे हैं तो 18 महीने का EMI आ जाएगा आपका 5,471 रुपये। और फिर 24 महीने का आपका आ जाएगा 4,341। और 30 महीने का जो EMI है वो आ जाएगा 3,654। और 36 महीने का EMI है वो आ जाएगा 3,187 रुपये। वैसे नॉर्मली है कि अगर आप जैसे 18 महीना या फिर 24 महीना करते हैं तो उसमें थोड़ा सा कम एक्स्ट्रा पैसा भागता है। और जैसे उसका ऊपर जाते हैं 24 महीना या 30 महीना या 36 महीना तो ऐसे में क्या है कि थोड़ा जो पैसा एक्स्ट्रा जाते हैं मतलब एक्स्ट्रा कुछ ज़्यादा ही लगने लगता है। और एक चीज़ जो कि हम हर वीडियो में बताते हैं लेकिन भी इसमें भी बता दे रहे हैं कि नॉर्मली कोई फाइनेंस करते हैं बाइक या स्कूटी या फिर कुछ भी तो उसमें केवल इंटरेस्ट नहीं लगता है, उसमें और भी चीज़ें लगता है। जैसे उसका फाइल प्रोसेसिंग फ़ीस हो गया, जो हाइपोथिकेशन का पैसा आ जाता है। फिर उसके बाद जो इस गाड़ी को चलाएगा उसका भी इंश्योरेंस कर लेता है ताकि कुछ अगर जो चलाने वाले को हो जाए तो उस इंश्योरेंस के पैसे से गाड़ी के पैसे को रिकवर किया जा सके। और लास्ट में आता है इंटरेस्ट। तो इन सबको मिला करके वो अमाउंट बनता है जिसकी वजह से थोड़ा जो केवल इंटरेस्ट से वो पैसा नहीं बनता है, इस सभी की वजह से तब जाके वो थोड़ा लगता है कि थोड़ा पैसा ज़्यादा लिया जा रहा है फाइनेंस के थ्रू। तो अगर आप कोई भी गाड़ी को जैसे 50% या फिर उससे ऊपर का डाउन पेमेंट देते हैं तो थोड़ा सा जो एक्स्ट्रा प्राइस है या फिर जो पैसा एक्स्ट्रा जो भागता है वो थोड़ा कम भागता है। तो वैसे में इस गाड़ी का अगर आप 60,000 का डाउन पेमेंट दे रहे हैं तो उसका EMI आएगा आपका 18 महीने का आपका आ जाएगा 3,396 रुपये। 24 महीने का आपका आ जाएगा 2,695 रुपये। और 30 महीने का EMI है वो आ जाएगा आपका 2,268 रुपये। और 36 महीने का EMI है वो आ जाएगा आपका 1,978 रुपये। तो 1,978 रुपये इसका टोटल मतलब सबसे कम जो EMI है वो होने वाला है। और अब आपको बस लास्ट में इसका जो एग्जॉस्ट साउंड है उसको सुनाते हैं और फिर अलविदा कहते हैं। चलिए इसको ऑन किए, मीटर आपका ऐसा दिखेगा, ये स्टार्ट हो गया। और नॉर्मली क्या होता है कि अचानक से जैसे स्टार्ट करने पे शुरू में हल्का सा रेस रहता है। उसका रीज़न ये है कि इसमें जो चॉक है वो इनबिल्ट किया हुआ है तो उसकी वजह से अगर गाड़ी थोड़ा सा फील होता है कि लो है तो उसमें वो अपने आप को रेस कर लेता है। फ़िलहाल ये नॉर्मल है, अब थोड़ा रेस करते हैं।